मौजूदा विधायक देवेंद्र हैं जी, जो कांग्रेस पार्टी से विधायक हैं अभी मौजूदा, और शिवण गांव से ही ये बिलोंग करते हैं सदैव, तो हम उनसे बात करें। नमस्कार जी। नमस्कार जग्गा जी, आपके चैनल को और गोला वासियों को धनतेरस और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। परमात्मा माँ लक्ष्मी आपकी सभी मनोकामना पूरी करे। और ये विषय आपने जो विषय रखा है, ये बहुत अच्छा विषय आपने रखा है ये। और एक शब्द आपने बोला था भाई राजनीतिक, देखो, और आपके मैंने चैनल में देखता रहता हूँ, और आप जो सर्वे कर रहे थे भी एक विषय लिया था आपने भी, ये राजनीतिक रूप दिया जा रहा है इसमें। तो हम, और ये राजनीतिक रूप किसने दिया है? देखो, आया हूं मैं राजनीतिक में, किस कारण आया हूं राजनीतिक में? सामाजिक कार्य के लिए आया हूं राजनीतिक में जी। और गांव राम ने मेरे को यहाँ तक बढ़ाया, तो उन गरीब व्यक्तियों ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया। तो और ऐसी अगर उनके लिए, गरीब वंचित शोषित व्यक्तियों के लिए, अगर कुछ लोग, भाजपा के लोग या कुछ ऐसे कहते भी ये अपना राजनीतिक स्वार्थ पर रखल है, तो ऐसे राजनीतिक मैं करना चाहता हूं, और उनको भी इस सामाजिक कार्य के लिए, ऐसे शोषित वर्ग व्यक्तियों के लिए ऐसी ऐसी राजनीतिक उन्होंने भी करनी चाहिए जी। कहीं ना कहीं आपका कहने मतलब जो अगर समाज का भला होता है उस राजनीति को ठोक के करना चाहिए जी। परंतु भाजपा के लोग और नेता राजनीति कैसे कर रहे हैं? गरीबों का शोषण कर कर, गरीबों को सताकर, गरीबों को परेशान कर कर, गरीबों की जेब की तरफ देखकर ऐसी राजनीति कर रहे हैं भाजपा के लोग। मेरे को कोई दिक्कत नहीं, भाजपा के लोग मेरे गांव सीवण में जगह दे दे, कर ले, हमने कोई दिक्कत नहीं है। मेरा मेन उद्देश्य है भी गांव का हॉस्पिटल गांव के अंदर ही चले, हमें कोई दिक्कत नहीं। भाजपा के स्कूल में कहीं भी चले, मैं कोई ABC भाजपा के नेता कोई भी अपना मकान चाहे एक कमरे में चला के दे दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। चाहे किराया 90,000 के बता तो 90 लाख ले ले, वो हमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु हमारा गांव के सीवण का हॉस्पिटल गांव के अंदर होना चाहिए, जिससे गरीब लोग उसका फायदा उठा सके। अभी तक जो हमारे सर्वे में जो निकल के आया है हॉस्पिटल की तरफ से भी और आम पब्लिक की तरफ से भी, हॉस्पिटल को तो सारी की सारी जनता और सारे के सारे जो लोग हैं, जो नेतागण हैं, वो सभी चाहते हैं कि सीवण में रहे हॉस्पिटल, लेकिन जमीन जो है वो देने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। तो हॉस्पिटल सड़क पे तो चल नहीं सकता। देखो, आप मेरे को पहली बार मिले हो तो मैं आपको जानकारी दुरुस्त कर देता हूँ आपको, क्योंकि कई सामाजिक संस्थाओं ने हमें संगत उपलब्ध कराई है, मेरे पास आए हैं। RKSD स्कूल जो होता था पहले, उन्होंने जगह दी या लिख के दिए मेरे को। यहाँ पर जो प्रजापति धर्मशाला है, उन्होंने भी लिख के दिए मेरे को, जाके कर लो। परंतु राजनीतिक कौन कर रहे हैं? राजनीतिक वो व्यक्ति कर रहे हैं जिन्होंने समाज से कोई लेना देना नहीं है। जो प्रजापति समाज की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने लिखित में आपको दे रखा है कुछ? हाँ, बिल्कुल लिख के दे रखा है, बिल्कुल लिख के देखा। प्रधान आए थे, गांव के मौजूदा व्यक्ति आए थे, ससोरी समाज के मौजूदा व्यक्ति आए थे, प्रधान ने लिख के मेरे को दिया है, कोई दिक्कत नहीं आप लोग। परंतु जब देखो, हम अगर कोई नौकरी करते हैं, कोई राजनीति करते हैं, किस लिए करते हैं? समाज हित के लिए करते होंगे। नौकरियां भी करते हैं समाज हित के लिए करते होंगे। व्यक्ति विशेष के अगर कोई काम करता है तो उसके लिए कोई स्थान नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने अक्सर गरीबों का शोषण ही किया है। क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल इसमें तो ज्यादातर वंचित लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वही यहाँ पे आते हैं। बिल्कुल जी, गरीबों को सताना भारतीय जनता पार्टी की हॉबी बन गई है। भी गरीबों को कैसे सताया जाए, गरीबों के राशन कार्ड काट दिए। वो इलेक्शन के दौरान तो कई लाख बना दिया, और
उस सत्ता में आने के बाद गरीबों के राशन कार्ड काट दिए गए जी। गरीबों को सताना ये भारतीय जनता पार्टी का हॉबी बन चुकी है। भी हमें गरीब को कैसे सताया जाए, परेशान किया जाए, ये कर रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री ने नायब सैनी जी ने लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत भी करी थी लोगों। विषय देखो, लाडो अलग विषय है। अच्छा, मेरा विषय ये है गरीबों के लिए हॉस्पिटल क्यों नहीं है। जी जी जी। तो अभी आपका स्पष्ट कहना ये है कि अगर हॉस्पिटल वाले आपसे बात करें तो आप उसको जमीन मुहैया करवा दोगे यहाँ पे सीवन में कहीं भी? मैं कौन हूँ? गांव के समाज के जो लोग आपके पास, गांव के लोग हैं, गांव के लोग आगे आ रहे हैं। मेरे गांव में बहुत अच्छे लोग बसे हुए हैं जी। कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो यहाँ गरीबों को सही तरह से रहने देते। गांव के लोग बहुत अच्छे हैं, गांव के अंदर कोई कमी नहीं है हमारे, परंतु जब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो नेता बने बैठे हैं वो गलत कर रहे हैं। राजनीति करो, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप कैसे राजनीति, परंतु वो राजनीतिक ना करो जिससे गांव का नुकसान हो। हाथ जोड़कर विनती करता हूं, गरीबों को बसने दो जी। अब आपको हमारे चैनल के माध्यम से सारा सीवन भी देख रहा है, पूरा हरियाणा भी देख रहा है, कहीं ना कहीं सरकार के नुमाइंदे भी हमारे चैनल के माध्यम से आपकी बातें जो सुन रहे हैं, तो आप क्या अपील करना चाहेंगे और क्या मैसेज अपने समाज में और अपने गांव में देना चाहेंगे सर? देखो, मैं तो ये कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और ऊपर के लीडर साहबान को परमात्मा माता लक्ष्मी सद्बुद्धि दे। भी हम राजनीति में वो चाल चरित्र चेहरे की बात करती थी भारतीय जनता पार्टी, जो शोषित अतिशोषित वर्ग को अंत उदय की बात करते थे, अंत्योदय की बात करते थे। मैं उनको याद दिलवाना चाहता हूं, जो आप काम कर रहे हो उससे अंत्योदय नहीं हो सकता, अस्त हो सकता है। जो अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति बैठे हैं उनको मारने की योजना बना रही है भारतीय जनता पार्टी। तो आपके टीवी चैनल से मैं यही विनती करता हूं, भगवान माता लक्ष्मी उनको सद्बुद्धि दे और सामाजिक कार्य करे, शोषित वंचित व्यक्तियों को भलाई का काम करे। भारतीय जनता पार्टी से यही मैं अपील करना चाहता हूँ। तो साथियों, आपने विधायक जी से सारी सारी जो बातें बिल्कुल क्लियर कट इन्होंने बोला है कि जो स्वच्छ राजनीति है उसके पक्षधर हैं ये, और उसी वजह से ये राजनीति के अंदर उतरे थे साफ सुथरी राजनीति करने के लिए, और उसी के ऊपर आज भी ये कायम है साथियों। तो आपको विधायक जी की बातें कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि सीवन के जो नगरवासी हैं वह हॉस्पिटल के लिए जगह मुहैया कराने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, और जिसके कारण से उन्होंने विधायक जी को लिखित में आश्वासन भी दिया है, बकायदा लिखित के अंदर एक डॉक्यूमेंटेशन भी इनको करके दे रखी है कि हम अपनी जगह जो है हॉस्पिटल के लिए देने के लिए तैयार हैं। और कल रोहतास सिसोदिया जी ने भी स्पष्ट शब्दों में बोला था कि यदि हॉस्पिटल को जगह चाहिए तो हम भी मुहैया करवाने के लिए तैयार हैं। तो साथियों, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आप इस विषय में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं साथियों। धन्यवाद।